बहुत समय पहले मध्यकालीन भारत की धरती पर एक गौरवशाली राजपूत कुल का उदय हुआ, तोमर वंश। ये चंद्रवंशी योद्धा थे जिन्होंने हरियाणा के विशाल मैदानों में अपनी शक्ति बढ़ाई और 10वीं शताब्दी तक एक बार अनंगपाल तोमर द्वितीय नाम के वीर राजा ने यमुना नदी के किनारे एक नया शहर बसाने का संकल्प लिया। उन्होंने मजबूत लालकोट का किला बनवाया, दूर विष्णुपुरम से प्रसिद्ध लौह स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित किया, अपनी कुलदेवी योगमाया का भव्य मंदिर बनवाया और अनंगताल नाम की गहरी बावली खुदवाई। इस तरह ढिल्ली या ढिल्ली नाम का शहर जीवन से भर उठा और उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। समय गुजरा और तोमरों पर काले बादल छा गए। गोविंद राय तोमर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। वे पृथ्वीराज चौहान के सबसे करीबी साथी और सेनापति थे। तराइन के मैदान में जब मोहम्मद गोरी की विशाल सेना आई तो पहले युद्ध में गोविंद राय हाथी पर सवार होकर सबसे आगे लड़े। राजपूतों की तलवारें चमकी, गोरी घायल हुआ और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। पूरे भारत में विजय का डंका बजा, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया। अगले साल गोरी लौटा। दूसरे तराइन युद्ध में सुबह सुबह अचानक हमला किया। राजपूत बहादुर लड़े पर हार गए। पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए और गोविंद राय वीरगति को प्राप्त हुए। दिल्ली पर मुस्लिम शासन का साया पड़ गया। बचे हुए तोमर योद्धा परिवारों समेत दक्षिण की ओर चले गए। चंबल नदी के किनारे रुककर उन्होंने सांस ली और धीरे धीरे मालवा तथा ग्वालियर की पहाड़ियों में नई शक्ति इकट्ठी की। सदियां बीती और तोमर वंश फिर चमका। ग्वालियर के किले में महाराजा मानसिंह तोमर का शासन आया। वे न केवल महान योद्धा थे बल्कि कला और संगीत के बड़े प्रेमी भी। दिल्ली के सुल्तानों से लड़ते भी रहे और समझौते भी करते रहे। उनके दरबार में नवरत्न चमकते थे, जिनमें सबसे जगमगाता नाम था संगीत सम्राट तानसेन का। मानसिंह के संरक्षण में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा और उनकी धुनें आज भी गूंजती हैं। इस तरह तोमर वंश की कहानी दिल्ली की नींव से शुरू होकर युद्ध के मैदानों से गुजरती हुई संगीत की अमर धुनों तक पहुंची। एक ऐसा राजवंश जो शहर बसाता था, वीरता दिखाता था और भारतीय संस्कृति को हमेशा के लिए समृद्ध करता था।